बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम अपने ढाबे में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हम आपके लिए लेके आए जी गोभी की रेसिपी। और गोभी की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पे इसको बादी माना जाता है, लेकिन इसके बहुत से फ़वाइद हैं। यानी ये कैंसर में बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपकी जिल्द को ये तरोताज़ा रखती है जी। और सबसे बढ़कर ये कि अगर कोई दुबला पतला होना चाहता है तो वो गोभी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये शुगर में बहुत मुफीद है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो गोभी पराठे की है और इसको हम अपने अंदाज से बनाएंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चले जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जनाब, हमने गोभी ली हुई है। वज़न इसका मैं बता देता हूँ, तकरीबन आधा केजी के करीब है जी। और सबसे पहले हमने करना क्या है जनाब कि इसके जो मोटे मोटे फूल हैं ये आपने निकाल देने हैं और इसके पीछे जो लगे हुए डंठल हैं इसका इस्तेमाल इस रेसिपी में आपने बिल्कुल नहीं करना जी। दोस्तों, इस तरह कटिंग करने से जो एक फ़ायदा आपको होगा वो ये होगा कि अगर बिल्कुल इसके अंदर कोई कीड़े शीड़े हैं तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस गोभी के अंदर कोई कीड़े वीड़े नहीं है जी। तो दोस्तों, स्टेप नंबर 2 ये है कि हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर आपने मुनासिब सा पानी ले लेना है। जो गोभी हमने काटी हुई है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से डूब जाए। तो अब हम गोभी जो है वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बताता चलूँ कि पानी को हमने बॉयल नहीं किया, जस्ट गर्म किया है। साथ ही दोस्तों हम इसके अंदर नमक का इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। और दोस्तों, हाफ़ टी स्पून के करीब हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे जी। अब दोस्तों हमने करना क्या है कि इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हमने इसी गर्म पानी के अंदर रहने देना है जी। तो हम बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट स्टेप की जानिब। 1 इंच साइज़ में हमने अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर के लिए इसको बहुत मुफीद माना जाता है, खून को ये पतला करता है जनाब। जमाल भाई बहुत फेमस है अपनी कटिंग के लिए। तो अब आप देखते जाएं कि जमाल भाई अदरक की कटिंग कैसे करते हैं। ये देखें जी, जूलियन कटिंग करेंगे और उसके बाद इन्होंने सबको मिला के इस तरीके से बारीक बारीक अदरक को चॉप कर लेना है जनाब। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है जी। दोस्तों, 5 अदद के करीब आपने मिर्चें ले लेनी है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपने मिर्चों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक करना है। तो जमाल भाई अब इसको बारीक बारीक उसी तरीके से चॉप कर लेंगे। और इस रेसिपी में जो चॉप करने का तरीका है वो बहुत अहम है। अगर आपसे ये चीज़ें बारीक बारीक नहीं करती, आप बिल्कुल चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि मिर्चों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जी। विटामिन सी का ख़जाना इसको माना जाता है और मेटाबॉलिज़्म को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है जनाब मिर्चें। तो जो लोग मिर्चें इस्तेमाल करने से कतराते हैं तो उनको इन फ़वाइद का पता होना चाहिए जी। थोड़ा सा धनिया आपने ले लेना है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि धनिया पराठे के अंदर एसेंशियल माना जाता है जी। इसके बहुत से फ़वाइद हैं जी। तासीर इसकी ठंडी मानी जाती है जनाब। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर किसी के हाथ पाँव में जलन है तो वो धनिया का इस्तेमाल ज़रूर से करें जी। तो इसकी मिकदार जो है जमाल भाई कह रहे हैं कि अगर आप इसको टेबल स्पून में नापेंगे तो तकरीबन 3 टेबल स्पून है जी। दोस्तों, जमाल भाई ने थोड़ा सा पुदीना लिया हुआ है और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये गुर्दे की नालियों की सफाई बेहतरीन तरीके से करती है जनाब। और पुदीना मैदे में बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है, यानी मैदे की बीमारियों को दूर करता है। और अगर किसी की मुँह से स्मेल जाती है जनाब तो बिल्कुल पुदीने का इस्तेमाल करें। और वैसे पर्सनली मुझे पुदीना बहुत ज़्यादा पसंद है जी। दोस्तों, 2 मिनट हो चले हैं जी। पुदीना, धनिया, मिर्चें, अदरक, प्याज और लहसुन की कटिंग हम नहीं दिखा सके, लेकिन तकरीबन ये भी 2 टेबलस्पून के करीब आपने बिल्कुल बारीक तरीके से इसको चॉप करके शामिल करना है। तो अब हम बढ़ेंगे जी गोभी की जानिब। ये देखें, जमाल भाई ने ढक्कन हटाया और क्या किया जाएगा जनाब कि ये हमने एक जाली ली हुई है जी। इसको आपने आराम सुकून से स्ट्रेन कर लेना है जी। पानी इसका आपने तलब कर देना है जी। तो दोस्तों, 2 मिनट हो चले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जमाल भाई ने एक फूल गोभी का उठाया हुआ है। अब आपने करना क्या है, जो आपको सेंटर में डंडर नज़र आ रही है आपने इसको तल्फ कर देना है जी, इस तरीके से।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इसका जो डंटर है वो तल्फ नहीं करेंगे तो फिर आपके जो पराठे हैं वो उस तरीके से नहीं बनेंगे जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं। तो अब हमने नगरी ली हुई है, आपने इसको अच्छे तरीके से कोट लेना है। यहाँ मैं बताता चलूँ, अगर आप चाहें तो आपने करना क्या है कि इसको आप कद्दूकश कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं और उसके बाद मलमल का कपड़ा लेके इसका जो पानी है वो निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि ढाबा स्टाइल रेसिपीज़ बनाते हैं तो हम नगरी का इस्तेमाल करेंगे जी। दोस्तों जमाल भाई से बात हुई और उन्होंने कहा कि आप कद्दूकश का तरीका भी दिखा दें, तो हम आपको ये तरीका भी दिखा रहे हैं जी। जो गोभी होगा उसको क्रश कर दिया जाएगा और लास्ट एंड में जो डंडर बचेगा उसको आप अलग कर देंगे। जमाल भाई अगर आपको दिखा सकें, ये देखें जी, इसको आपने तल्फ कर देना है, लेकिन नगरी की सूरत में आप इसको भी कूट सकते हैं। तो हमने अपना जो नगरी का तरीका है उसी को अडॉप्ट करना है, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने गोभी को अच्छे तरीके से कोट लेना है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि अब जमाल भाई इसको एक बॉल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और हम 1 टीस्पून के करीब इसके ऊपर नमक का इस्तेमाल करेंगे, यानी नमक छिड़क देंगे। होगा ये कि गोभी अपना पानी मज़ीद रिलीज़ कर देगा और इस पानी को हम गोभी में से कैसे निकालेंगे और इसको हम आटे के अंदर कैसे शामिल करते हैं, तो ये होगा जनाब हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो 1 टीस्पून जमाल भाई नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, तो मिलते हैं जनाब 5 मिनट के बाद। तो दोस्तों 5 मिनट हो चले हैं, तो अब जो गोभी हमने चॉप किए हुए थे हम उसको इस कपड़े के ऊपर डाल देंगे। हमने मलमल का कपड़ा लिया हुआ है और हम करेंगे क्या कि तमाम गोभी इस कपड़े के ऊपर डाल के हमने क्या कर लेना है कि इसका जो पानी है वो बाहर निकाल लेना है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि आपने इसराफ बिल्कुल नहीं करना, पानी सारे का सारा आपने निकाल लेना है। इसको हम बाद में जो आटा गूंदेंगे उसके अंदर शामिल करेंगे। ये पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है जी। आपने जहन में रखना है कि जब आप आटा गूंदेंगे तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें जी, जमाल भाई ने सारे का सारा जो पानी है वो निकाल लिया है। अब पानी निकालने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप रोटी बेलेंगे तो रोटी के टूटने का या फटने का ख़तरा बिल्कुल नहीं होगा जी। जो गोभी को फोग होगा उसको हम शामिल करेंगे। ये देखें बिल्कुल ड्राई ड्राई हो गया जी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जितना भी गोभी है आपके पास उसको निचोड़ लेना है जी। साथ ही दोस्तों हमने 4 टीस्पून बेसन लिया हुआ है और अगर ग्राम में मैं इसका वज़न आपको दिखा सकूं तो ये टोटल 46 ग्राम के करीब बनता है। तो ये भी इस रेसिपी का हिस्सा होगा, इससे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। तो चलें जी बढ़ते हैं और अब आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वो पानी था जो गोभी से बरामद हुआ था। अब जमाल भाई आटे को शामिल कर देंगे, साथ ही जो बेसन हमने दिखाया था आपको 4 टीस्पून के करीब वो भी शामिल कर देते हैं जी। अब आपने आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है। गूंदने का तरीक़ाकार जमाल भाई ये बताते हैं कि आटा आपका ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, और एहतियात इसी में है कि पानी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके आप शामिल करते जाएं जनाब। तो आटा आपका बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब जमाल भाई थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत है, ये कर लें, इंशाल्लाह आपके पराठे बड़े ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे जी। तो जनाब आपने इस तरीके से आटे को गूंद लेना है। आटा आप जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। और लास्ट एंड में आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेके और आटे के ऊपर इस तरीके से इसकी लिपाई कर देनी है, ग्रीसिंग कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो आटा है वो मज़ीद लेसदार हो जाएगा। तो इसको आपने कम से कम 15 मिनट देने हैं जनाब, ताकि ये बेहतरीन किस्म का लेसदार आटा तैयार हो सके। और कोई कपड़ा या कोई कवर अगर आपके पास है तो आप इसको ढक के रख दें जी। तो मिलते हैं जनाब 15 मिनट के बाद। दोस्तों हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत जमाल भाई ने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर इन्होंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने ½ टीस्पून के करीब वाइट जीरा लिया है और उसको शामिल कर देंगे। जीरे को हम हल्का सा चटकने देंगे, साथ ही हम अदरक और प्याज उसको शामिल कर देंगे। अब दोस्तों करना क्या है, आपने इसका जस्ट जो कच्चापन है उसको ज़ायल करना है, इसको आपने पकाना बिल्कुल नहीं है जी। तो 1.5 मिनट हो चला है जनाब और अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, तो लहसुन और प्याज को हमने निकाल लिया जी। दोस्तों गोभी का जो फोग हमने निकाला था वो इस मौके पे हम इस बॉल के अंदर शामिल करेंगे। प्याज और लहसुन जो हमने अभी फ्राई किए थे हल्के से वो भी हम शामिल कर देते हैं। और अदरक जो जमाल भाई ने बारीक बारीक काटा हुआ था शुरू में वो भी शामिल कर देते हैं।
दोस्तों सब्ज़ धनिया जो जमाल भाई ने चॉप करके रखा हुआ था वो भी हम शामिल कर देते हैं जी। पुदीना भी शामिल कर देते हैं जी। मिर्चें जो बारीक बारीक काटी हुई थी वो भी शामिल कर देते हैं। दोस्तों 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे। चुटकी भर जनाब हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे जी। दोस्तों सब्ज़ मिर्चें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन जमाल भाई चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये ऑप्शनल है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं अपने पराठे में तो आप बिल्कुल सूख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और धड़ा मिर्च का भी जमाल भाई थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैं बता रहा हूँ कि ये भी आपके टेस्ट के मुआफिक है। दोस्तों ये है अजवाइन, और यहाँ मैं बताता चलूँ कि इस रेसिपी के लिए अजवाइन का जो इस्तेमाल है वो एसेंशियल यानी ज़रूरी है, क्योंकि ये बादीपन के लिए बहुत मुफीद है। और आपको पता है कि गोभी बादी होती है जनाब। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब 1/2 टीस्पून। दोस्तों जमाल भाई ने कसूरी मेथी ली हुई है, वो इसको अच्छे तरीके से मसल देंगे और इस में शामिल करेंगे। यहाँ मैं बता दूं कि कसूरी मेथी बुनियादी तौर पे खुशबू के लिए मशहूर है, पेशाब आवर है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से करें जी। दोस्तों 1/2 टीस्पून के करीब जमाल भाई सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जमाल भाई ने इसको अच्छे तरीके से भून के और फिर इसको दरदरा सा कूट लिया था। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जनाब सफ़ेद ज़ीरा। दोस्तों खटास के लिए जमाल भाई चाट मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आप आमचूर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 15 मिनट हो चले हैं जी, और डो हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब जमाल भाई क्या करेंगे कि इसको हल्का सा गूंद के और इसके पेड़े बनाएंगे जी। अच्छा दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे कि जमाल भाई ने एक पेड़ा बड़ा बनाया है जनाब, और जो 2 पेड़े वो आपको दिखा रहे हैं उन्होंने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं। वजह यह है कि वो आपको गोभी के जो पराठे हैं वो 2 तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। तो पहला तरीका है जी कि आपने जो बड़ा पेड़ा है वो इस तरीके से बेल लेना है जी। थोड़ा सा मसाला आप शामिल कर देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से आपने इसका फिर एक पेड़ा बना देना है जी। अब दोस्तों आपने इसको तेज़ी से बेलना है, बहुत ज़्यादा ढीला हाथ नहीं रखना, बहुत ज़्यादा इसको ज़ोर भी नहीं देना, दरमियाना सा ज़ोर आपने देना है। लेकिन ये अमल आपने थोड़ा सा तेज़ करना है। यहाँ पे जो काबिले दीद बात है वो ये है कि जैसे हम अपनी रेसिपी में शुरू में ही बता चुके थे कि गोभी का पानी तल्फ़ करने से आप देख रहे होंगे कि ना ही रोटी टूट रही है जी, और ना ही गोभी का जो पानी है वो बाहर आ रहा है जी। तो दोस्तों आपने ये साइज़ रखना है जी। तो अब हम इसको तवे के ऊपर पहले बना लेते हैं, फिर आपको तरीका नंबर 2 भी दिखा देते हैं। दोस्तों हमने अपना ढाबा स्टाइल तवा लिया हुआ है जी। जमाल भाई थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आग हमने जला लिया जी, और जमाल भाई ने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है जी। आप चाहें तो बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा हमारा जनाब गरम था तो जमाल भाई ने रोटी डाल दी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने रोटी को दोनों अतराफ से थोड़ा थोड़ा सा कच्चा रखना है, ठीक है। ये पराठे को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है जी। उसके बाद हम घी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे हमारे साथ रहिएगा। तो दोनों अतराफ से आपने रोटी को थोड़ा थोड़ा सा पका लेना। ये देखें जी, अब जमाल भाई जो है वो घी का इस्तेमाल करेंगे जी। पराठे के अंदर घी ना हो तो जनाब मज़ा नहीं आता। बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो घी का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर सकते हैं जी। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जनाब। माशाल्लाह गोभी पराठा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, और अगर मैं इसको करीब से दिखा सकूं तो पराठा हमारा बिल्कुल कहीं से भी टूटा नहीं है जी। तो आप इस तरीके को ट्राई कर सकती हैं जी। और इसी के साथ हम आपको गोभी पराठे का जो सेकंड मेथड है वो भी बता देते हैं जी। ये देखें दोस्तों, जो छोटे 2 पेड़े हमने आपको दिखाए थे उसको जमाल भाई ने बेल लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने मसाला शामिल करके दूसरी रोटी को आपने इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है जी। इसको कर देना है आपने अच्छे तरीके से उंगलियों की मदद से बंद, और हल्का सा आपने जो बेलन है वो लगा देना है जी, बिल्कुल हल्के हाथ से।
इस तरीके से जी। तो रोटी हमारी ये भी तैयार हो गई, तो अब इसको भी बना लेते हैं जी। तो जनाब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अब वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, तो यहीं पे हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। ये 2 तरीके थे जो कि हमने आपके साथ शेयर किए हैं जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों ये था तरीका नंबर 2। बड़ा खूबसूरत किस्म का पराठा तैयार हुआ है जी हमारा। अगर मैं ज़ूम इन करके आपको दिखा सकूं तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। तो अब होगा जी पेट पूजा। जमाल भाई आपको इसी पराठे को तवे के ऊपर रख के खोल के भी दिखा रहे हैं जनाब, ये देखें जी। तो जनाब ये थी आज की हमारी गोभी पराठे की रेसिपी, और हमने कोशिश की कि आपको इसके 2 तरीके बता सकें, और उम्मीद ये करते हैं कि दोनों तरीके आपने पसंद किए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।